नमस्कार मेरे साथियों। जय हिंद बच्चों। आप सबको इस बात की जान के खुशी हुई होगी कि आप सब ने पिछली क्लास में बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया, देखा, तो इसके लिए आप सबको दोबारा दोबारा नमस्कार। आज की क्लास का मतलब ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आज पढ़ाने नहीं आए हैं, बिल्कुल जी हाँ, आज आपको पढ़ाना है ही नहीं है। टाइम कम होगा, बट बातें आपको कुछ ज़्यादा दे के जाएंगे, ये वादा है। चलिए, तो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। सबका सिलेबस लगभग कंप्लीट पे है। आज हम दो बच्चों की स्टोरी को लेके चलेंगे। आज दो स्टोरी सुनाएंगे कि पीछे लिखा हुआ है 10th एंड 12th में अब इस टाइम क्या करें। जितने भी मेरे प्यारे साथियों 10th और 12th में बच्चे हैं, 12th तो मान लेते हैं थोड़ा सीनियर है, ये बड़े हैं, पर जो 10th में बच्चे हैं वो इस समय परेशान हैं, खुद घबराए हुए हैं कि इस बचे हुए टाइम में क्या करें कि हमारा अच्छा हो सके पेपर। तो उस पेपर को अच्छा होने के लिए हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो आपको कुछ ना कुछ इंस्पायर करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। नाम ही में ही कुछ दम है, जिसका नाम होने वाला आज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, नाम में ही लिखा है विवेक, विद्या ददाति विनयम, साफ साफ इनके नाम से है विवेक। इनकी स्टोरी को सुनाएंगे, सबको इनको पता है, इनका जीवन परिचय बताने नहीं आया आपको। इनकी एक स्टोरी थी कि एक समय ये अपने आश्रम में आराम कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति बाहर से आया और इनके चरणों में गिर पड़ा। कहा, स्वामी जी मुझे बचा लीजिए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहा, बहुत मेहनत करते हैं, खूब मन लगा के काम करते हैं, पूरी कोशिश जी जान लगा के मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका उपाय बताइए हमें कि हम किस तरह इससे उपाय से इस समस्या से निकल सकें। अब स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बात है? तो बच्चे ने कहा, हाँ सर ये बात है। फिर स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा पालतू एक कुत्ता है, ले जाके इसको घुमा के ले आओ थोड़ा, क्योंकि इसे सुबह वॉकिंग कराते हैं वो। फिर तब तक हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उसने कहा, ठीक है सर। कुत्ते को लेके गया, 10-15 मिनट कुछ घुमा टहला के लेके जब वापस आया स्वामी जी के आश्रम में, तो स्वामी जी ने कहा कि कुत्ता हाँफ रहा था क्योंकि दौड़ के आया था और ये एकदम नॉर्मल में थे। तब स्वामी जी ने क्या कहा, बड़ी बात यहाँ पे है। तब उनसे क्वेश्चन किया स्वामी जी ने, तुम तो नहीं हाँफ रहे हो, कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है? मतलब थक गया है। जैसे आप जब ज्यादा चल के आते हैं तो क्या होता है, आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं। तो उन्होंने कहा, सर ये कुत्ते को जब हम लेके जा रहे थे तो कहीं इधर दौड़े, इधर कुछ देख ले, उधर देखे तो उधर दौड़ ले, इसलिए ये थक गया। हम सीधा एक रास्ते पर चलते गए। तब स्वामी जी ने कहा, यही तो आपके प्रश्न का आंसर है, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर था कि आप अपनी सफलता के लिए ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहे हैं। कहीं कुछ आता है तो इधर दौड़ लेते हैं, कहीं कोई कुछ और बता दिया तो उधर दौड़ लेते हैं। अगर आप सीधा अपनी लक्ष्य पे चलते जाएंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी और आप थकेंगे भी नहीं। उसने कहा, अच्छा हाँ ये बात तो सच है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली हमें कि हमें पहले अपना लक्ष्य को केंद्रित करना पड़ेगा। हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो ये 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को अपना टारगेट फिक्स करना है कि हमें क्या पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, कौन सा वेटेज ज्यादा है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आया है, ये कहां से पता चलेगा आपको? आप खुद एनालिसिस करोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, बार बार क्वेश्चन को लगाओगे, कोई टीचर के बताने से नहीं होगा। ये तो ये हमें क्या मिला, इससे हमें इंस्पायर हुआ। अपना टारगेट सेट करना है। क्या टारगेट? पहला पॉइंट क्या है, टारगेट। टारगेट को आप जो बच्चे हैं उसको आप सिलेबस बोल सकते हैं। पहला पॉइंट आपको अपना सिलेबस देखना है। फिर सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है आपको वो देखना है कि कहां से पेपर में ज्यादा आया है क्वेश्चन। ठीक है,
दूसरी बात, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए साफ साफ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इन्होंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो कुत्ता था सर कहीं इधर दौड़ा कहीं इधर दौड़ा। तो ये यूट्यूब का जमाना है, इस पे लगभग 50 लाख चैनल काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर लगभग 50 लाख चैनल काम कर रहे हैं। तो इनके चक्कर में कहीं आप अपना भविष्य ना खराब कर बैठें। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हों, किसी भी चैनल को आप पकड़े हों, एक ही जगह से पढ़िएगा। ये हमारा आपसे वादा है। आप जरूर नहीं मेरे चैनल से पढ़िएगा, आप जहां से पढ़ रहे होंगे आप वहीं से पढ़िएगा। बार बार हर जगह से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपका सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी सीख मिलती है कि ओनली स्टडी का प्लेटफॉर्म जो होगा आपका वो एक होना चाहिए। कहीं से भी आप पढ़ते हो, जरूरी नहीं हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, पर एक ही जगह से पढ़िएगा। ओके, क्योंकि ये किसी ने बात कही थी, अभी जल्दी कही, टॉपर्स रहे हैं, और ये हमारा भी एक्सपीरियंस है कि 50 किताबों से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप एक ही किताब को 50 बार पढ़ जाओ। तो 10th के बच्चों, पहला वर्क आपको टारगेट फिक्स करना है, सिलेबस को पूरा कंटिन्यू करना आपको। दूसरा स्टेप आपको करना है PYQ का एनालिसिस करना है। क्या? PYQ का आपको एनालिसिस करना है। PYQ का आप एनालिसिस करें, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहा है। ऐसे नहीं लाए हैं वीडियो आपके लिए, जरूरी है। ये चीजें हर लोग करते हैं, हम लोग यही किए हैं, तो आपको भी ये चीज करनी होगी। PYQ एनालिसिस कर लिया, अब आपके माइंड में पता चल गया क्या कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कहां से ज्यादा आएगा। तो स्वामी जी के दो बातों को आपने मान लिया कि क्या इनका जो पॉइंट था, इन्होंने बोला था लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करें, लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। स्वामी जी ने कहा था इस बात को। तो अब आपका ध्यान केंद्रित हो गया लक्ष्य की ओर। आपका लक्ष्य क्या है अभी? शॉर्ट टाइम के लिए 10th और 12th को पास करना, खासकर 10th वाले, क्योंकि उनका पहली बार बोर्ड है। तो आपका ध्यान केंद्रित हो गया। तीसरे पॉइंट में आपने जब ये देख लिया, तब इनको आपको पढ़ना कैसे है, पहले उसका कॉन्सेप्ट के बाद नॉर्मल क्वेश्चन। ये नहीं सबसे टफ वाला क्वेश्चन उठाओ और वो सॉल्व ही ना हो, अरे ये तो हमसे मैथ नहीं होगा। सबसे छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन जो आपसे तुरंत लग जाए, तो आपका क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन को आपको करना है। नॉर्मल क्वेश्चन के साथ आपको अध्ययन थोड़े थोड़े लेवल आपको बढ़ाने हैं। जब आपका लेवल बढ़ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होने लगे ना हो, अगर नॉर्मल सॉल्व, तुरंत वापस कहाँ आना है, कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि पढ़ने के एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन। क्लियर? ओके। फोर्थ पॉइंट आपके सामने क्या रखेंगे, टाइम एंड टेबल नहीं बनाना है खूब तगड़ा, वो सब बेकार वाली बातें हैं। जितना पढ़ा है उतना आपको रिवीजन। सफलता का एक ही नाम है, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि अगर एक पानी की बूंद एक जगह गिरती है तो पत्थर पे भी क्या कर देती है, वो होल बना देती है पत्थर पे। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स क्या बड़ी चीज है, साइंस नहीं। साइंस को इंसान ने बनाया है, इंसान ने, इसको इंसान ने डेवलप किया है। क्लियर हो गई बात? तो रिवीजन करते रहना आपको। देन 5 पॉइंट पे क्या करेंगे हम, बहुत बच्चे खूब अच्छा अच्छा नोट्स बनाएंगे, खूब अच्छा अच्छा, कहीं वीडियो देखेंगे, खूब लिखेंगे 18-12 पेन मिला के, कहीं लाल पीला हरा नीला। खासकर लड़कियां तो परेशान नहीं होना, लड़कियों ठीक है, थोड़ा सा लड़कियां खूब डिजाइन बनाती हैं, खूब 18 पेन से लिखेंगे, ये गोला, ये बॉक्स, ये बॉक्स। तो इनसे बचना है आपको। नोट्स एकदम नॉर्मल हो कि आप पढ़ सकें, बस कहीं आपको गिनीज ऑफ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा वर्ड बुक का, ठीक है, अपना पास करना है। तो नोट्स पे आपको ज्यादा वर्क नहीं करना है, ये मेरा वादा है। बनाइए नोट्स, पर आप पढ़ सकें उतना होना चाहिए। तो नोट्स पे आपको ध्यान देना। फाइनल क्या है आपका, देन आपकी सक्सेस, जो कि चैनल का नाम है।
देन आपका क्या है, सक्सेस। इतने वर्क अगर आप करेंगे तो आप सक्सेस पे आएंगे, जो कि अपने चैनल का नाम है। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी। दूसरों की बातों में नहीं जाना है कि अभी इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। पढ़ना आपको है, बैरियम्स ज्यादा है आपके पास, बट आपको अपनी तरफ पढ़ना है, अपने आप पे टाइम देना है, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। ये निकल गया तो दोबारा 10th पढ़ना पड़ेगा, ये मान लेना। अब पास होना है, समझ लो। क्या क्या करना है, टारगेट फिक्स करना है, PYQ का एनालिसिस करना है कि पेपर कहाँ से आता है, कॉन्सेप्ट प्लस नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जितना पढ़ा रिवीजन बार बार करना है, ज्यादा नोट्स पे काम नहीं करना है, अपने लिए नोट्स बनाना है। देन आपको सक्सेस, जो कि अपना नाम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको एकदम समझ आई होगी। एकदम वास्तविक और ऑथेंटिक बात है, ये बढ़ा चढ़ा के बताई गई बात नहीं है। क्लियर हो रही बात ना, बिल्कुल। तो और आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप सबका सपोर्ट रहा, सपोर्ट तो है ही है आप सबका, वो तो हम मान ही रहे हैं। अगर आप सब और हमारा सपोर्ट किए, जैसे कि कुछ वीडियो में आप पिछली क्लास में कर रहे हैं, तो आपसे ये वादा है कि मैथ्स की क्लास के लिए, मैथ्स के ऑल सब्जेक्ट की क्लास के लिए पेपर के 10 दिन पहले, यानी माने तो हम फरवरी की फर्स्ट वीक, फरवरी का फर्स्ट वीक आप सबको पूरी की पूरी क्लास का मैराथन कराएंगे। ये वादा है, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म आएगी, चाहे लाइव आएगा, लेकिन आप सबके लिए पूरी पूरी एक क्लास में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। नाम होगा टारगेट, नाम होगा टारगेट, टारगेट 1.0। पूरा पूरा, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 12 घंटे लगे, लेकिन पूरी पूरी क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिलेगी एक ही क्लास में। तो आपका सपोर्ट है, ऐसा ही चाहिए, क्योंकि बिना हर एक व्यक्ति के सपोर्ट से काम नहीं होगा। वर्क आपको करना है, कुछ हम आपको बता देंगे, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास दो घोड़े दे दिए जाएं, दोनों एक सेम एज सेम ग्रुप के हैं, तो एक घोड़े को आप लगाम में लेके चलिए, लगाम समझते हैं ना, जो रस्सी बंधी होती है, और एक घोड़े को आप वैसे दौड़ाइए, तो आप देखेंगे दौड़ेगा कुछ देर तो आपका जो बिना लगाम वाला घोड़ा है, लेकिन सफलता पे पहुंचेगा जिसके पास लगाम होगी। जो एक गाइडेंस में चलता जाएगा वो अपनी सफलता पे जल्दी पहुंचेगा। तो मोटिवेशन आपको सेल्फ से ही करना है, अपने आप से मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि 2-4 मिनट रील उल देखे वीडियो, थोड़ी देर है मोटिवेट, फिर गए चल। तो मोटिवेट का सहारा आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, किसी के वीडियो को देखने के, रील्स के देखने से नहीं आएगा। ये आपको खुद ढूंढना है, अपने आप में ढूंढना है। ठीक है, एक ही व्यक्ति हरा सकता है आपको, केवल एक व्यक्ति हरा सकता है। वो कौन है? जो शीशे में आपके सामने खड़ा होगा। जब आप शीशा देखेंगे तो जो आपको दिखेगा वही आपको हरा सकता है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप सबको इन्फॉर्मेशन भी हो गई, ये कुछ बातें थी जो टिप्स थी, ये जरूरी है, करना पड़ेगा, चाहे जितने 30 मार्क आप बन लें, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ऑर्डर भी है और रिक्वेस्ट भी है। तो ठीक है बच्चों, आप सबको मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद मेरे बच्चों।